हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 23 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है। फर्स्ट पार्ट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्यूब है तो दैट इज ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया 100 गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 4a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ अ क्यूब। h भी इसको बोल सकते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, इधर चला गया 4, ये कैंसिल हो गया। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। नाउ अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी अंडर रूट 25, तो ये a कितना आ गया 5। साइड हमें पता चल गई। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं 5 का क्यूब, दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। सेकेंड इज the length, breadth and height of a cuboid are doubled. The ratio between the volume of the new cuboid to the original cuboid. अब हमने वॉल्यूम की रेशो निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूबाइड, इसकी रेशो निकालनी है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास मान लीजिए लेंथ है L, ब्रेड्थ है B, हाइट है ये, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूबाइड। अब उसने क्या बोला है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो गई डबल, मतलब 2L 2B एंड 2H। तो अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबाइड क्या हो जाएगा 2L इंटू 2B इंटू 2H हो गया। ये हो गया 8 इंटू L इंटू B इंटू H। अब हमने वॉल्यूम ऑफ न्यू टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, इसकी रेशो निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्या है 8 LBH, ओरिजिनल क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है LBH। तो रेशो आ गई 8:1, ऑप्शन सी। थर्ड इज द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ देन द न्यू वॉल्यूम इज। तो जो नया वॉल्यूम बनेगा वो कितने टाइम्स होगा पुराने वॉल्यूम से। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर h। अब उसने बोला है कि रेडियस डबल हो गया, मतलब रेडियस हो गया 2r, हाइट हाफ हो गई, हाइट कितनी होगी h/2। तो वॉल्यूम क्या बन गया अब पाई r की वैल्यू 2r का स्क्वायर, हाइट कितनी हो गई h/2, तो ये पाई, ये हो गया 2r इंटू 2r इंटू h/2, ये कैंसिल, तो ये 2 आ गया और ये आ गया पाई r स्क्वायर h। अब पाई r स्क्वायर h हमारे पास क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो जो नया वॉल्यूम होगा दैट इज 2 टाइम्स द ओल्ड वॉल्यूम। तो हमारा आंसर आ गया 2 टाइम्स। तो दिस इज 2, इसको हम ओल्ड ले लेते हैं, इसको हम न्यू ले लेते हैं, तो 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ ओल्ड, तो ये आ गया 2 टाइम्स। फोर्थ वन इज द dimensions ऑफ सॉलिड मेटालिकल क्यूबाइड आर। अब हमें डिमेंशंस गिवन है क्यूबाइड की, तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट गिवन है। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ क्यूब। अब क्यूबाइड से क्या बना दिया क्यूब बना दिया। हमें इस क्यूब की क्या पता करनी है एज पता करनी है। देखिए जब भी एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाया जाता है तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है दैट रिमेन्स द सेम। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड is equals to वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। मान लीजिए जो यहाँ पे क्यूब बना उसकी साइड क्या है, उसकी एज क्या है ए, तो इसका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। LBH की वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 8 इंटू 3, 72, 6,
ये आ गया 216 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, so we will take cube root on both sides, इसका क्यूब रूट और इस तरफ भी हो गया इसका क्यूब रूट। तो दिस इज 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज ए इज द एज ऑफ द क्यूब जो हमने फाइंड करनी थी, ऑप्शन आ गया ए। फिफ्थ पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज, वॉल्यूम हमें गिवन है क्यूबाइड का 448 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर एंड द बेस इज स्क्वायर। जो इस क्यूबाइड का बेस है वो किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। देन ईच साइड ऑफ द बेस इज, जो ये क्यूबाइड का बेस बना हुआ है, दिस बेस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो हमने इस बेस की साइड निकालनी है। देखिए वैसे तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबाइड का जो बेस होता है उसका फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, हम रेक्टेंगल लेते हैं उसको, क्योंकि क्यूबाइड के जितने भी फेसेस होते हैं ऑल आर रेक्टेंगुलर इन शेप। लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, उस वो स्क्वायर गिवन है। तो अदरवाइज तो उसका L इंटू बी होता है, तो ये स्क्वायर गिवन है। तो मान लीजिए उसकी साइड A है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू ए। अब यहाँ पे हम L इंटू बी यूज नहीं करेंगे, वी यूज A इंटू ए, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर। अब हमने निकालना क्या है, ये जो बेस है इसकी साइड निकालनी है, मतलब A निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे L और B की जगह हम क्या लेंगे, A इंटू ए, इंटू आ गई हाइट। तो 448 वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ गया ए स्क्वायर। हाइट कितनी है हमारी 7, 448 बाई 7 इजिकल्स टू ए स्क्वायर। तो 448 डिवाइड बाई 7, सो ये आ गया 64 इजिकल्स टू ए स्क्वायर। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट, ये आ गया रूट 64, इस तरफ आ गया ए स्क्वायर, तो ये आ गया 8, दिस इज ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। सिक्स्थ पार्ट है स्टेटमेंट 1, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है सिलेंडर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर पैरेलल एंड्स। अब देखिए हमें वॉल्यूम पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जिसमें पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर पैरेलल एज, मतलब ये आपका सिलेंडर है, तो ये जो सर्कुलर एजेस हैं इनका ये रेडियस है, इसमें ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा एच। तो ये है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 हमारी क्या है, ट्रू। स्टेटमेंट 2, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस होता है। लेटरल सरफेस एरिया या जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, ऑप्शन आ गया सी। सेवंथ पार्ट है असर्शन, हमें गिवन है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ओपन क्यूबाइड। ये आपने बहुत ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ओपन है। तो जब भी ओपन क्यूबाइड होता है तो हम इंटरनल डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, जो लेंथ होती है उसमें से हम 2 बार थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। थिकनेस कितनी है हमारी 1, सो 2 बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ब्रेड्थ में से भी 2 बार करेंगे, लेकिन हाइट में से हम उसको 1 बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इंटरनल डायमेंशंस हमारी क्या आ गई, 8, 10 एंड 5। तो असर्शन क्या आ गया, ट्रू। रीजन में लिखा है इफ L, B एंड H आर द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ ओपन क्यूबाइड, थिकनेस कितनी है x, तो इंटरनल डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, L माइनस 2x, चाहे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके
सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। b माइनस 2x एंड h माइनस x, यहाँ पे एक बार ही उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है। तो ये भी क्या आ गया, ट्रू। बोथ a एंड r आर करेक्ट एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर a। तो ऑप्शन आ गया a, क्योंकि हम रीजन का फॉर्मूला ही असर्शन में यूज कर रहे हैं, तो वी विल सिलेक्ट ऑप्शन ए। 8th पार्ट है 3 सॉलिड सिल्वर क्यूब्स। अब हमारे पास 3 क्यूब्स हैं, एजेस हमें बताई गई हैं 6, 8 एंड 10। इनको मेल्ट किया गया और इससे एक सॉलिड क्यूब बना दिया गया, एक बड़ा क्यूब बना दिया। मान लीजिए इसकी एज है a। द साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो ये a है, दैट इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। मतलब a की वैल्यू ये बता रहा है 2 टाइम्स द साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब क्या है 6। मतलब a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। अब ये 3 क्यूब्स हैं, इन तीनों का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स should be equal to वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो ये नया क्यूब बना है। अब तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम निकालते हैं। पहले का वॉल्यूम क्या होगा, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। इन तीनों का वॉल्यूम मिलाकर नए वाले का वॉल्यूम बनेगा। इसकी साइड मान लीजिए a है, तो ये आ गया a क्यूब। तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, ये आ गया 1000 इज इक्वल्स टू a क्यूब। 8 2 1728 is equals to a cube. Now we will take cube root. वन 1728 को कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 12, इस तरफ आ गया। तो ये आ गया 12, ये आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यही इसने बोला था साइड ऑफ न्यू क्यूब किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स, मतलब 2 इंटू साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट क्यूब की साइड कितनी है 6, तो ये कितना आ गया 12। तो असर्शन हमारा हो गया ट्रू। रीजन पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये भी ठीक है, दोनों है तो करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला को हमने कहीं भी असर्शन में यूज नहीं किया। अगर हम रीजन में दिया गया फॉर्मूला असर्शन में यूज करते हैं तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ऑप्शन बी। 9th पार्ट इज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू हाइट कितनी है 9, एल कितना है 15 प्लस 12, ये आ गया 18, ये आ गया 27। फोर 86 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 846 गिवन है, तो असर्शन हमारा आ गया फॉल्स। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ये ट्रू आ गया। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन है इफ रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डबल्ड। रेडियस को डबल कर दिया, हाइट को हाफ कर दिया, मतलब h/2 आ गया। देन द रेशो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर की रेशो 1:1 होगी। तो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर पाई, रेडियस को कर दिया डबल, तो 2r का स्क्वायर हो गया, हाइट को कर दिया हाफ, तो ये आ गया पाई इंटू 2r इंटू 2r इंटू h/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 2
आर स्क्वायर पाई इंटू एच। तो वैल्यूज पुट करते हैं। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, तो ये आ गया 2:1, लेकिन इसने 1:1 दिया, असर्शन आ गया फॉल्स। रीजन पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर। तो असर्शन फॉल्स, आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, अ क्यूबाइड इज 8 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। फाइंड, सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वैल्यूज पुट करेंगे। एल कितना है हमारे पास? 8, बी कितना है? 12, प्लस 12 इंटू 3.5 प्लस 3.5 इंटू 8, 96। ये आ गया 12 इंटू 3.5, 420। So this is 28. This is 42, 20. तो ये आ गया 332 मीटर स्क्वायर। सेकेंड हमने निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। का फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एच की वैल्यू 3.5, एल है 8, बी है 12। तो दिस इज 7 to 20, 140 मीटर स्क्वायर। Question number 3, how many bricks will be required for constructing a wall which is 16 meter long, 3 meter high, 22.5 centimeter thick if each measures? ये जो आपको dimensions गिवन है ये brick की गिवन है और ये हमें dimensions गिवन है wall की। अब देखिए इसमें आपको यूनिट्स को सेम करना होगा। ये सारे सेंटीमीटर में है, ये मीटर और ये मीटर है। हम पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16 इंटू 100, सिमिलरली 3 इंटू 100, ये हमारे हो गए सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। नंबर ऑफ ब्रिक्स किसके इक्वल होंगी? दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक L1 B1 H1। हम इसकी डायमेंशंस अलग हैं इसलिए हमने इसको L1 B1 H1 ले लिया। तो वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। 16 इंटू 100, 3 इंटू 100 इंटू 22.5। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ब्रिक की डायमेंशंस 25 इंटू 11.25 इंटू 6। Then 2 8 था। ये आ गया 6400। टोटल ब्रिक्स आ गई 6400। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशो। टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमने निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, मतलब हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए। तो लेट, अब हमें ये रेशो फॉर्म में गिवन है। तो जब भी रेशो फॉर्म में गिवन होता है हम उसमें मान लेते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल है तीनों नंबर्स में वो है x। तो लेंथ हमारी आ गई 6x,
ब्रेड्थ आ गई 5x, हाइट आ गई 3x। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमें गिवन है 504। लेंथ कितनी लेंगे? 6x इंटू 5x, ब्रेड्थ है 5x, हाइट है 3x, 3x इंटू लेंथ कितनी है? 6x। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी फॉर्मूला में। 504 वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 30x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर। तो 2 टू द 2 5, ये आ गया 252। इनको ऐड कर लेते हैं। 13 63x स्क्वायर। 252 डिवाइड बाय 63 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। x स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x हमारे पास आ गया 2, x 2 आ गया जो कॉमन मल्टीपल है। तो अब हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालेंगे। लेंथ कितनी आ गई? 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी आ गई? 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यूज आ गई। नाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। 12 इंटू 10 इंटू 6, ये आ गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।